पश्चिम भारतीय लेबोरेटरी। सुबह के 10 बजे थे। पश्चिम भारतीय लेबोरेटरी में कोई अजनबी यान धरती की तरफ बढ़ते हुए नजर आया। वह यान टेलीस्कोप की मदद से देखा गया था और भारतीय लेबोरेटरी के द्वारा उस यान पर उसकी पहचान बताने का मैसेज सेंड किया। फिर भी उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। यान एकदम तेजी से पश्चिम भारत के कोई पहाड़ी प्रदेश में गिरा। वह जगह लेबोरेटरी से कम 5 किलोमीटर की दूरी पर थी। फिर उसके गिरने का कंपन लेबोरेटरी तक महसूस हुआ। लेबोरेटरी हेड ने वायुसेना के कमांडर से बात की और एक सैन्य दल हेलीकॉप्टर के साथ भेजने की रिक्वेस्ट की। थोड़ी ही देर में वायुसेना के लोग हेलीकॉप्टर लेकर आ गए थे। उस हेलीकॉप्टर में थोड़े साइंटिस्ट बैठकर जिस जगह पर यान गिरा था उस जगह की ओर बढ़ गए। हेलीकॉप्टर उधर पहुंचा और उसे नीचे उतारा गया। सभी वायुसेना के जवानों अपने हाथ में मशीन गन लेकर नीचे उतरे और यान की तरफ बढ़ने लगे। सभी की एक उंगली गन की ट्रिगर पर थी। यह यान ऊपर से गिरने की वजह से आधा जमीन में धंस गया था और उसमें से धुआं निकल रहा था। जब यह यान जमीन पर गिरा था तभी वह पहाड़ की समतल जगह पर गिरा था, वरना उसके चिथड़े उड़ जाते। यह यान गिरने की वजह से बहुत बड़ा धमाका हुआ था और आधे लोगों ने यह यान को गिरते हुए भी देखा था। इसलिए वे लोग यह देखने के लिए उधर पहुंच गए थे, मगर आर्मी की मदद से उन सबको उधर से भगा दिया। वायुसेना के लोगों ने उस यान को चारों ओर से घेर लिया था क्योंकि उसका कद छोटा था। कम से कम उसका व्यास 12 मीटर के आसपास था और उसकी ऊंचाई 6 मीटर के आसपास थी। वायुसेना के लोग एकदम वह यान की नज़दीक पहुंच गए थे। उन लोगों ने देखा कि यान का दरवाज़ा तो बंद ही था। वायुसेना का एक सीनियर था, उसने चारों तरफ चक्कर मारकर पहले देख लिया कि कोई खतरा तो नहीं है। बाद में हेलीकॉप्टर में बैठे साइंटिस्ट को बुलाया। साइंटिस्ट अपना सब सामान लेकर यान की ओर पहुंचे। अपना सब इलेक्ट्रॉनिक सामान निकाल कर उस यान की जांच करने लगे। उस यान में टिक टिक की आवाज़ आ रही थी, इसलिए कोई बम होने की संभावना लगी। बम खोजने के इंस्ट्रूमेंट की मदद से चेक किया पर ऐसा कुछ नहीं था। फिर आवाज़ की फ्रीक्वेंसी सुनकर जिधर से भी आवाज़ आ रही थी उसका पता मिल गया। उस आवाज़ के नज़दीक में एक डिस्प्ले दिखाई दी। उस डिस्प्ले पर कुछ अंक दिखाई दे रहे थे और वो एक भी साइंटिस्ट समझ नहीं पाए। शाम ढलने को आई थी और यह यान को अकेले नहीं छोड़ सकते थे, इसीलिए उधर साइंटिस्ट और वायुसेना के लोगों के लिए रहने की व्यवस्था की गई। उस यान के नज़दीक में ही थोड़े तंबू लगा दिए। रात को सेना के लोग उस यान की पहरेदारी करने लगे। सुबह हो गई थी। सब लोग जल्दी उठकर सबने नाश्ता किया और यान की जांच में लग गए। साइंटिस्ट जो इंस्ट्रूमेंट लेकर आए थे वो नॉर्मल थे, इसलिए उसकी मदद से कुछ खास माहिती नहीं मिल पाई। उस यान की खास जांच करने के लिए और पावरफुल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत थी और वो इंस्ट्रूमेंट लेबोरेटरी पर थे। अभी वो पावरफुल इंस्ट्रूमेंट को रखने के लिए मकान की ज़रूरत थी, इसलिए वो काम यान की थोड़े ही दूर ही चालू कर दिया था। नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट की मदद से ये तो पता चल गया था कि अभी खतरा कम है। यान के आसपास और सुरक्षा कड़ी करने के लिए पुलिस फोर्स का इंतजाम कर दिया। थोड़े ही दिनों में सब मकान बन चुके थे। लेबोरेटरी से आधुनिक इंस्ट्रूमेंट लाए गए और फिर यान की जांच चालू हो गई। मकान बनने की वजह से पहाड़ के ऊपर से गांव जैसा लग रहा था। उधर बहुत टाइट सिक्योरिटी रखी थी, इसलिए कोई भी इंसान और प्राणी उधर घुस नहीं सकता था। थोड़े ही दिनों में उसकी जांच हो चुकी थी और उसका रिपोर्ट तैयार हो गया। वह रिपोर्ट लेबोरेटरी के हेड के पास भेज दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक यह यान दूसरी गैलेक्सी के कोई ग्रह से आया है और खराबी की वजह से ये पृथ्वी पर आ गया है। यह एकदम सख्त धातु का बना हुआ था और जो डिस्प्ले पर अंक दिखा रहा था वो हकीकत में समय दिखा रहा था और यह यान 1 साल और 2 महीने के बाद खुलेगा, ऐसा उस अंक के मुताबिक पता चला। यदि ये यान जबरदस्ती से खोला जाए तो विस्फोट की मदद से कई किलोमीटर की जमीन बंजर बना सकता था
और दूसरा पता चला कि उसके अंदर कोई एक जानवर है और यह दूसरे ग्रह की जानकारी के लिए छोड़ा गया था। अभी सबके मन में यही विचार चल रहा था कि अभी इसका क्या किया जाए, इस यान को तोड़ दिया जाए या खोलने की राह देखी जाए। यह सवाल लेबोरेटरी के हेड के मन में भी आया और उसने यह रिपोर्ट वायुसेना के कमांडर को भेज दिया। फिर इसके बारे में भारत सरकार के द्वारा विचारणा की गई। आखिरकार भारतीय सरकार के द्वारा यह आदेश आया कि मानव जीवन की जिंदगी की सुरक्षा करते हुए यह यान के दरवाजे खोलने तक उसकी राह देखी जाएगी और उनकी कड़ी सुरक्षा की जाएगी। यान के अंदर रहने वाले जानवर की संभावना करके उसको मजबूत पिंजरे में बंद कर दिया। आर्मी और पुलिस को उसकी रखवाली की जिम्मेदारी सौंपी गई।